बी, बीइंग और बीन। अगर आप बी, बीइंग और बीन का सभी प्रयोग सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, जिसमें आप तीनों को आसानी से वैदिक स्ट्रक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स सीख जाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। प्रयोग कैसे किए जाते हैं, किस सिचुएशन में किए जाते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। तो यूज ऑफ बीइंग, बीइंग का मतलब है कोई काम हो रहा है, मतलब बीइंग के साथ कोई भी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे जो बताएगा कि स्टेट में कोई भी चेंजिंग हो रहा है, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग में कोई बदलाव हो रहा है, स्थिति या अवस्था में बदलाव हो रहा है, वो बीइंग प्लस एडजेक्टिव से सीखते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव। मैं बता दूं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं ये डार्क एडजेक्टिव है। आप बोल सकते हैं टॉल, ये टॉल एडजेक्टिव है। फेट एडजेक्टिव है, हैंडसम एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं, वो सभी यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वो तेज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पहले तेज नहीं था, अब तेज हो रहा है, मतलब स्थिति या अवस्था में बदलाव हो रहा है, गति में बदलाव हो रहा है। तो बोल सकते हैं ही इज बीइंग इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। और ये बीइंग मतलब क्या दे रहा है, बीइंग का यहाँ पर मतलब है हो रहा है का, हो रहा है मतलब अगर इसका स्टेट ऑफ बीइंग की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है होना, कंटिन्यूअस में आकर के हो रहा है, इसका मीनिंग है। राहुल मजबूत हो रहा है, दैट मीन्स कि वो पहले मजबूत नहीं था, अब मजबूत हो रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। राहुल इज बीइंग स्ट्रांग, ये स्ट्रांग भी एडजेक्टिव है। पल्लवी मोटी हो रही है, तो कैसे बोलेंगे, पल्लवी इज बीइंग फैट। यहाँ पर बीइंग का मतलब है हो रही है और फैट का मतलब है मोटी। वे लोग आलसी हो रहे हैं, दे आर बीइंग लेजी, ये लेजी भी एडजेक्टिव है और बीइंग का मतलब हो रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि स्टेट ऑफ बीइंग में चेंजिंग हो रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि बीइंग का मतलब है होना, और ये होना के लिए बीइंग का प्रयोग हो रहा है। ये बीइंग एक्चुअल में यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है वो V4 के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बी में ING लगा हुआ है इस प्रकार से। लेकिन बीइंग को एक अलग तरीके से भी प्रयोग करते हैं, जहां पर कि V4 के रूप में नहीं बल्कि बीइंग अलग तरीके से प्रयोग होता है, तो वो भी हम आगे देखते हैं। बीइंग प्लस V3, इसका मतलब है कोई काम किया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा। स्ट्रक्चर यहाँ पर ये होगा कि सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद इजमार प्लस बीइंग प्लस V3, इसके बाद बाय, और बाय के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है तो सेंटेंस स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। इससे सड़क बनाया जा रहा है, जिससे आप बोलते हैं कोई काम किया जा रहा है, सड़क बनाया जा रहा है, गली सजाया जा रहा है, कमरा साफ किया जा रहा है, आम तोड़ा जा रहा है, तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का और इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। जिससे बोल सकते हैं द रोड इज बीइंग बिल्ट, और बीइंग के बाद V3 का आना कंपलसरी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि V3 आया हुआ है। आकाश को अमेरिका भेजा जा रहा है, आकाश इज बीइंग सेंट टू अमेरिका। तो इस प्रकार के वाक्य आप कई सारे बना सकते हैं। उससे पीटा जा रहा है, उससे पीटा जा रहा है, ये कैसे बोलेंगे, ही इज बीइंग बीटन। यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, यहाँ पर जो ही है, आकाश है, द रोड है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि पीटने का काम कौन कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन पीटा किसको जा रहा है, ही को पीटा जा रहा है। इसका मतलब ये कि जिस पर एक्शन का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर इस पर ही पर असर पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब आकाश को भेजा जा रहा है, आकाश भेज नहीं रहा, इसको भेजा जा रहा है, तो जब भेजा जा रहा है तो आकाश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सड़क बन नहीं रहा अपने से, सड़क बनाया जा रहा है, मतलब एक्टिविटी जिस पर हो वो ऑब्जेक्ट होता है। गली सजाई जा रही है, तो आप बोलेंगे द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। आई होप कि आप समझ गए कि बीइंग प्लस V3 का प्रयोग किया जा रहा है, किस सेंस में होगा, कब करना है, समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं बीइंग का प्रयोग। इसका मतलब है देखिए के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद, कुछ इस प्रकार से इसका मतलब है यहाँ पर। तो इसका प्रयोग करने के तरीके क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, देख लेते हैं। सेंटेंस के शुरू में ही बीइंग लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आएगा मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन दोनों में से किसी का भी आने का चांस है। इसके बाद कॉमा लगेगा, इसके बाद कोई भी सेंटेंस आप लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, क्लाउज भी लगा सकते हैं, जैसा भी सेंटेंस आएगा। इसे तुम्हारा दोस्त होने के नाते उसने तुम्हारा मदद किया, होने के नाते, ये होने के नाते जो लिखा हुआ है इसके लिए बीइंग प्रयोग होगा। इससे बीइंग योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त होने के नाते,
योर फ्रेंड मतलब तुम्हारा दोस्त, बीइंग मतलब होने के नाते, कॉमा उसने तुम्हारा मदद किया, ही हेल्प्ड यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, भाई होने के नाते वो तुम्हें डांटता रहता है, तो कैसे बोलेंगे, बीइंग अ ब्रदर भाई होने के नाते ही कीप्स यू स्कॉल्डिंग वो तुम्हें डांटता रहता है, तो इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। शिक्षक होने के नाते सुमन ने उससे पीटा है, बीइंग अ टीचर सुमन हैज बीटन हिम। यहाँ पर बीइंग के साथ टीचर लिखा हुआ है जो कि एक नाउन है, जो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, चाहे वो टीचर रहे, ब्रदर रहे या फ्रेंड रहे, इस प्रकार से। बीइंग प्लस विथरी का डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर है, जैसे कोई काम किए जाने से, कोई काम किए जाने से, जैसे अमन आलसी होने से परेशान है, तो कैसे बनेगा, अमन इज फेड अप विद बीइंग लेजी। बीइंग लेजी का मतलब है आलसी होने से, यहाँ पर इस प्रकार से। चोर अरेस्ट होने से डरता है, मतलब अरेस्ट किए जाने से डरता है, तो द थीफ इज स्केर्ड ऑफ बीइंग अरेस्टेड। ये बीइंग अरेस्टेड का जो मतलब है वो है अरेस्ट होने से, अगर मैं सीधा कहूं तो, या फिर इसका अगर ऐसा भी बोल सकता हूं, अरेस्ट किए जाने से, गिरफ्तार किए जाने से वो स्केर्ड है, डरा हुआ है। पीटे जाने पर वो गाली देने लगा, बीइंग बीटन पीटे जाने पर या पीटे जाने से ऐसे बोल सकते हैं, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग वो गाली देने लगा। मैं अपराधी होने से डरता हूं, बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं डरा हुआ हूं या फिर मैं डरता हूं, बीइंग अ क्रिमिनल क्रिमिनल होने से, अपराधी होने से, अपराधी बनने से, इस प्रकार से। बीइंग प्लस विथरी का अगला मीनिंग है कोई काम किया जा रहा था पास्ट में, जैसे बाजार में सब्जी बेची जा रही थी, कई सारे वाक्य आप इस तरीके से बनाते हैं, तो द वेजिटेबल्स वर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, तो बीइंग के साथ यहाँ पर देखिए विथरी आ गया, सेल का विथरी, सोल्ड। किताबें खरीदी जा रही थी, कोई काम किया जा रहा था, सड़क बनाया जा रहा था, आम तोड़ा जा रहा था, कमरा पेंट किया जा रहा था, इस प्रकार से। तो किताबें खरीदी जा रही थी, द बुक्स वर बीइंग बॉट, फूलों को पानी दिया जा रहा था या फूलों में पानी दिया जा रहा था, द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। यहाँ पर देखिए वाटर का मतलब है पानी, और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, जैसे बहुत सारे लोग वाटरिंग बोलते हैं, जो आपने सुना होगा। एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड, यहाँ पर रिपेयर्ड हो गया विथरी, वाटर्ड हो गया विथरी, बॉट विथरी, सोल्ड विथरी, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। बीइंग का मतलब है समर्थ होना, मतलब इसके साथ एबल भी आएगा, इससे सब्जेक्ट होगा एजएमआर प्लस बीइंग एबल टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। जैसे तुम लोग अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, यू आर बीइंग, तुम लोग हो रहे हो, एबल टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में समर्थ, सक्षम, इस प्रकार से। वे लोग उस काम को करने में समर्थ हो रहे हैं, दे आर बीइंग एबल टू डू दैट वर्क। आकाश स्टेज पर बोलने के समर्थ हो रहा है, आकाश इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश, आकाश अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है, ऑन द स्टेज, स्टेज पर, या फिर अगर इसका शुद्ध हिंदी बोला जाए तो आप बोल सकते हैं रंगमंच पर। रिया खाना पकाने के समर्थ हो रही है, बिकॉज शी डिडंट नो हाउ टू कुक फूड, तो इस प्रकार से तो समर्थ हो रही है, तो प्रिया इज बीइंग एबल टू कुक फूड, तो इस प्रकार से आप बीइंग का प्रयोग मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। आगे प्रयोग देखते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव का, जिसका मतलब यहाँ भी है होना, जिससे इस काम में ईमानदार होना आवश्यक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीइंग ऑनेस्ट इज इसेंशियल, ईमानदार होना आवश्यक है, इसेंशियल है, इन दिस वर्क, इस काम में, तुम्हारे साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है, बीइंग विद यू इज प्लेजर फॉर मी, आलसी होना मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बीइंग लेजी, यहाँ पर बोल सकते हैं बीइंग लेजी, आलसी होना, आई डोंट लाइक, ऐसे भी बोल सकते हैं। राहुल को अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बीइंग इंग्लिश नॉलेज इज नेसेसरी फॉर राहुल। इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही तरीका है, तो एक ही सेंटेंस को हम कई सारे तरीकों से बना सकते हैं, कई सारे मल्टीपल वेज होते हैं जो कि आप बना सकते हैं। अब आगे प्रयोग देखते हैं बीन का। बीन का मतलब है कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने के बाद, जैसे पिटाई खाने के बाद या पिटाई खाने पर या पीटे जाने पर वो रोने लगा। हैविंग बीन बीटन ही बिगन टू क्राई। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, हैविंग बीन प्लस विथरी कॉमा सेंटेंस। अपमानित किए जाने पर वो वहां से चला गया। Having been insulted, he went away from there.
he went away from there, वो वहां से चला गया। गली सजाए जाने पर वे लोग वहां गए। Having been decorated the street, they went there. तो इस प्रकार के वाक्य आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। You don't have any reason because you know कि आप इस प्रकार से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला है have या has been, जिसका मतलब है कोई काम किसी समय से कर रहा है, कोई काम किसी समय से कर रहा है। जैसे तुम 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो, अब 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे हो तो किसी टाइम से कोई काम कर रहे हो। जैसे यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कि आप इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस कैसे बना, इसके लिए आप टेंस में समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। स्ट्रक्चर में बता देता हूं, सब्जेक्ट होगा हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। सिंस का प्रयोग उसके लिए करते हैं जो टाइम आपको कैलेंडर में, आपको घड़ी में मिल जाता है उसके लिए, और जो नहीं मिलता है जिससे कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसके लिए आप फॉर यूज करते हैं। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो इसके लिए सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। फॉर 5 years का मतलब है 5 सालों से। इस प्रकार के वाक्य आप बड़े आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वर्ड है हैज या हैव बीन, जो बताता है कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका है उसके लिए आप बोलेंगे तो मैं इस बारे में बताया गया है या बताया जा चुका है। इसके लिए आप बोलेंगे यू हैव बीन टोल्ड अबाउट इट। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैव बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि अबाउट प्रीपोजिशन है, और इसके बाद ये इट एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम हुआ है, उससे पैसे दिया गया है। तो इसके लिए आप बोलेंगे he has been given money, पत्र लिखा जा चुका है। a letter has been written। had been जो बताता है किसी समय से कोई काम कर रहा था, तो मतलब बीन अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई ना कोई वर्ड मिलकर के आएगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं हम लोग इस कंपनी में 2 सालों से काम कर रहे थे। पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वी हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। वो रवि के साथ वर्षों से काम कर रहा था। रवि हैड बीन, देखिए वो काम कर रहा था, ही हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रहा था विद रवि, रवि के साथ 4 years। 4 years का मतलब है वर्षों से। ये 4 और सिंस का मतलब होता है से, और years का मतलब हो गया वर्षों। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। तुम बचपन से अमन से बात कर रहा था। यू हैड बीन टॉकिंग टू अमन सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हो, यस्टरडे हो, चाहे कोई बर्थडे हो, इस सभी के साथ आप सिंस का प्रयोग करते हैं जो एग्जैक्टली डेट बताता है। शुड हैव बीन जो बताता है होना चाहिए था, जैसे कि सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। सुमन शुड हैव बीन, सुमन को होना चाहिए था इन द मैरिज ऑफ राहुल, राहुल की शादी में। हमें अपने घर में होना चाहिए था, किसी भी जगह पर या किसी भी पोस्ट पर होना चाहिए था, तो बोलेंगे वी शुड हैव बीन एट आवर होम। तो इस प्रकार से आप वाक्य कई सारे बना सकते हैं। आगे हैं हैड बीन जो बताता है कोई काम किया जा चुका था, जैसे गली सजाई जा चुकी थी, द स्ट्रीट हैड बीन डेकोरेटेड, कोई काम किया जा चुका था, हैड बीन के साथ V3। यहाँ पर देखिए बीन का प्रयोग हो रहा है। तुम्हें दिल्ली भेजा जा चुका था, यू हैड बीन सेंट टू दिल्ली, उससे कुछ पूछा जा चुका था, ही हैड बीन आस्क्ड समथिंग। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करूं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा हैड बीन, और हैड बीन के बाद आ जाएगा V3 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर है, काफी आसानी से आप समझ सकते हैं। विल हैव बीन जो बताता है कोई काम किसी समय से कर रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से होगा हम लोग कल से अपना काम करते रहेंगे। कल से, कल का टाइम क्या है, फ्यूचर है, तो बोलेंगे वी विल हैव बीन डूइंग आवर वर्क। लेकिन यहाँ पर एक चीज और समझना है कि जहां पर आप सिंस प्रयोग करते हैं वहां पर फ्यूचर टेंस में सिंस या फॉर के जगह पर, मतलब सिंस के जगह पर आप फ्रॉम यूज करते हैं, और फॉर अपने जगह पर ही रहता है, फॉर चेंज नहीं होता, लेकिन सिंस को फ्रॉम में चेंज करना होता है। इसलिए आपने सेंटेंस में कई बार लोगों से सुना होगा फ्रॉम टुमारो, आई विल स्टार्ट माई वर्क फ्रॉम टुमारो, तो फ्रॉम यूज होता है इससे के लिए। तुम लोग अगले साल से एक नौकरी करते रहोगे, यू विल हैव बीन डूइंग अ जॉब, सिंस लिखा हुआ है, सिंस को हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। आगे देखते हैं बी का प्रयोग अलग अलग तरीके से कैसे होता है, और बी का नॉर्मल यूज अगर मैं बात करूं तो बी का मतलब यहाँ पर है
बी का मतलब होता है होना, जो कि आप किसी वर्ड के साथ प्रयोग करते हैं। लेकिन बी के साथ अगर मैं फ्रेजल वर्ब की अगर बात करूं तो फ्रेजल वर्ब के तो अलग अलग वर्ड के साथ आएगा। बी का एग्जैक्टली जो मतलब होता है वो होता है प्रेजेंट में इज मार होता है यहाँ पर, तो वो तो आप बेसिक रूप से जानते ही हैं, उसकी भी मैं थोड़ा सी बात कर लूंगा लास्ट में। अभी समझते हैं बी आउट, जो कि बी के साथ आया हुआ है। इसका मतलब है खत्म हो जाना। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे नो मोर ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीजें था वो अब नहीं है, मतलब खत्म हो गया, शॉर्ट हो गया। तो इसके लिए आप बोलेंगे डू यू हैव मनी। किसी ने बोला डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, तो आंसर में आया नो आई एम आउट, मतलब आई एम आउट का मतलब हो गया नहीं, खत्म हो गया। यहाँ पर जो एम आया हुआ है इसका मतलब ही है बी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बी का मतलब होता है इज एम आर, इस प्रकार से। और भी इज एम आर बी का प्रयोग कई सारे यूजेस में आता है, जैसे यू आर आउट ऑफ मिल्क, मतलब आपका दूध खत्म हो गया है। इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। सेंटेंस को आप नहीं देखेंगे, इसका हिंदी में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग रहा है, यहाँ पर आप इस प्रकार से सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। मीन्स कि आप सेंटेंस के मीनिंग को समझिए, हमेशा हिंदी पर फोकस करेंगे तो सेंटेंस सही रूप से आप नहीं बना पाएंगे। बी आउट का दूसरा भी मतलब है समथिंग इज रिलीज्ड, जैसे मूवी का रिलीज होना, इसको बोलते हैं मूवी इज आउट, मूवी आ गया। माई न्यू वीडियो इज आउट, मेरा नया वीडियो आ गया, मतलब रिलीज हो गया, पोस्ट हो गया, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इज योर प्रोडक्ट आउट, क्या आपका प्रोडक्ट आ गया, तो बोल सकते हैं माई प्रोडक्ट इज आउट, मेरा प्रोडक्ट आ गया, इस प्रकार से। बी डाउन का मतलब है टू फील सैड, मतलब कि आप बोल सकते हैं दुखी होना, जैसे आई एम फीलिंग सैड, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। आई एम अ बीट डाउन, इससे आप अगर रिप्लेस करना चाहें तो आप बोल सकते हैं आई एम अ बीट डाउन, मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा दुखी हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। राहुल इज डाउन, राहुल दुखी है, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। बी डाउन फॉर का मतलब है वांट टू डू, मतलब करना चाहना, कोई काम करने की इच्छा होना, जैसे डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। यस आई एम डाउन फॉर दैट, हाँ मैं वो सीखना चाहता हूँ, इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। बी डाउन विद का मतलब है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब कोई भी बीमारी से आप ठीक हो जाते हैं, कोई भी बीमारी था आपको उससे आप रिकवर हो जाते हैं, इससे बीमारी से रिकवर होना, इसके लिए प्रयोग करते हैं। पेरिया इज डाउन विद फीवर या कोल्ड या हेडक, कोई भी आप बीमारी का नाम ले सकते हैं, जैसे फीवर, कोल्ड, हेडक, जो कि नॉर्मल तरीके से होता है, तो आप इसके लिए अंग्रेजी में बोलेंगे पेरिया बुखार से ठीक होगी, तो इस प्रकार से बोलेंगे बी डाउन विद। यहाँ पर देखिए बी ऑन का मतलब है हैपनिंग, दैट मीन्स होना, इसे बोलते हैं सेल्स आर ऑन, मतलब बिक्री हो रही है। द एडमिशन इज ऑन, नामांकन जारी है, नामांकन हो रहा है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। बी ऑफ का मतलब है लिविंग, दैट मीन्स कहीं जाना, टू गो समवेयर। यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे, मतलब आप छुट्टी पर कहीं जा रहे हैं, छुट्टी पर जा रहे हो। यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, नॉर्मल तरीके से आप बोलते हैं। व्हेन आर यू ऑफ, मतलब आप कब जा रहे हो, जिससे आप नॉर्मल तरीके से बोलते हैं व्हेन आर यू गोइंग, तो व्हेन आर यू गोइंग या फिर यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, इसको आप रिप्लेस करके इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है।